अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। इन कम्प्लेक्स नंबर का आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। कहता है कि अगर आपको ऐसा नंबर दिया गया है ना, तो उसको आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि जिसको हल करने से आपके पास जवाब जो है वो 1 आ जाए। जैसे कि हमारे पास देखिए ये 2 है, ठीक है। इसमें हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है इसको कि हमारे पास जवाब जो है ना 1 आ जाए। तो ये 2 था, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 1/2 से, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास जवाब जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके हम ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है हमारे पास, ये देखिए 1 प्लस आयोटा। तो कहता है अगर इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस आयोटा। तो अब आयोटा जो है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। कंजुगेट क्या होता है कि यहाँ पर जो रकम होती है ना आयोटा के साथ, यानी कि जो साइन होता है उसको हम ना चेंज कर देते हैं। इसके साथ अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पर 1 प्लस आयोटा है तो हम 1 माइनस आयोटा कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी करवा देंगे। ये जो 1 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा के साथ, तो ये हमारे पास 1 माइनस आयोटा ही रहेगा। नीचे हमारे पास जो है वो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 माइनस आयोटा आ गया, ये 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है, और माइनस आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हमने ना 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दिया, क्या होती है -1। तो 1 माइनस आयोटा आ गया, तो ये हमारे पास 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। 1 माइनस आयोटा आ गया और एक में एक जमा करवाए तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब हमने ये जो 2 है ना इसको रियल पार्ट के नीचे अलहदा डिवाइड करवा देना और आयोटा वाली इमेजिनरी वाली रकम के नीचे अलहदा डिवाइड करवा देना। ये हमारे पास 1/2 हो गया और माइनस आयोटा/2 ये रियल पार्ट वाली होगी और ये वाला हिस्सा जो है ये इमेजिनरी पार्ट वाला हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 कर क्वेश्चन नंबर 2 है 7 माइनस 3 आयोटा। कहता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना हमने ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/7 माइनस 3 आयोटा। तो इसको 7 माइनस 3 आयोटा को हमने हल करने के लिए इसका क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, इससे हमने डिवाइड करवा देना है, 7 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड भी करवा देना है, ठीक है। ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर नीचे बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर 7 प्लस 3 आयोटा आ गया, 7 बार 49 माइनस 3 बार 9 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर 7 प्लस 3 आयोटा रहेगा, नीचे 49 हो गया, ये -9 ये वाला और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 प्लस 3 आयोटा आ गया 49 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और ये 9 एक बार 9, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास 7 प्लस 3 आयोटा रहा, तो 49 में हमने 9 को जमा करवाया तो ये हमारे पास 58 हो गया। तो 58 को हमने 7 के नीचे अलहदा डिवाइड करवाया और इमेजिनरी पार्ट के नीचे हमने अलहदा डिवाइड करवाया, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तो कहता है 10 माइनस 12 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10 माइनस 12 आयोटा का जो है वो हमारे पास क्या है 1/10 माइनस 12 आयोटा। तो इसका कंजुगेट लेंगे, ये माइनस है तो 10 प्लस 12 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई भी करवाया और इसे हमने क्या करवाया, डिवाइड भी करवाया। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नीचे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऊपर रहेगा 10 प्लस 12 आयोटा, नीचे 10 बार 100 हो गया। ये 10 है ना, इसके ऊपर स्क्वायर का भला क्या मतलब होता है कि 10 को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास हो जाना है 100, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई 12 करवाया तो ये हमारे पास 144 आयोटा का स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारे पास 10 प्लस 12 आयोटा ऊपर ऐसे ही रहा, ठीक है। नीचे हमारे पास 100 ये वाला माइनस 144 आ गया और आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने -1, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 प्लस 12 आयोटा हो गया, ये हमारे पास 100 हो गया और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और 144 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 144 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि 10 प्लस 12 आयोटा आ गया, 100 में प्लस 144 को प्लस किया
तो ये हमारे पास 244 आ गया। तो 10 को हमने अलहदा से 244 पे डिवाइड कर दिया और 12 आयोटा को अलहदा से इस पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारे पास। ठीक है ना, तो अगर हम ना 2 का टेबल पढ़ें, 2 5 ज़ार 10 आ गया, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4। तो ये हमारे पास 5 1/22 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 था, तो 12 आयोटा ओवर 244। ठीक है ना, तो इसको हमने डिवाइड करवाया, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, तो 2 6 ज़ार 12। ठीक है, अब हम मज़ीद कट हो सकता है, ये 2 3 ज़ार 6 हो गया। ठीक है, और 2 6 ज़ार 12 और 2 1 ज़ार 2, और ये हमारे पास 361 आयोटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 4। ये हमारे पास 2/5 माइनस आयोटा है। कहता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने लेना है 2/5 माइनस आयोटा का। ठीक है, तो ये क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि 5 माइनस आयोटा ऊपर चला जाएगा और ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास क्या है कि आयोटा पहले ही ऊपर है। अगर नीचे आयोटा हो ना तो उसको हल करते हैं, तो इसमें आयोटा तो पहले ही ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 को हमने अलहदा से डिवाइड करवा देंगे, रियल पार्ट के नीचे और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलहदा से करवा देंगे। ये हमारे पास 5/2 आ गया, और माइनस, ठीक है, इसके आयोटा के साथ क्या है 1 है ना, 1/2, और ये साथ में आयोटा आ गया। ठीक है ना, आयोटा/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 आयोटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 5। तो इसमें हम कर रहे हैं, ये देखिए 5 है, -आयोटा/2 -3 आयोटा। ठीक है, कहता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -आयोटा/2 -3 आयोटा का क्या है कि 2 -3 आयोटा और माइनस आयोटा ना, इसका हमने क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। इसका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो ये हमारे पास प्लस आयोटा हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई भी करवाया और प्लस आयोटा से डिवाइड भी करवाया। अब ये जो आयोटा है इससे हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमने क्या कर दिया, आयोटा/2 -3 आयोटा, तो नीचे हमारे पास माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तो ये 2 आयोटा हो गया, -3 और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो गया। नीचे हमने जो है वैल्यू पुट कर देनी है इसकी, तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यूज पुट कर दी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1। ठीक है, और इसका स्क्वायर, और ये इसके साथ आयोटा के साथ माइनस है ना, तो ये इसके साथ ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद 2 आयोटा आ गया, -3 ऐसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो ये हमारे पास इवन में है, तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव होगी, तो ये इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 2 आयोटा आ गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, और ये 3 नीचे इसके क्या है, -1। ठीक है ना, तो जब हम -1 इधर लेके जाएंगे ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 आयोटा और -3। ये इसका आंसर है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 6। A-B आयोटा का था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना हमने A-B आयोटा का। तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/A-B आयोटा। तो अब हम इसका कंजुगेट लेंगे, ये माइनस है तो ये हमारे पास A+B आयोटा आ जाएगा। इसे ही हम डिवाइड करेंगे A+B आयोटा से, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, A+B आयोटा आ गया। नीचे फार्मूला बन जाएगा A² - B² का। ये हमारे पास A की रकम ये होती है और B की रकम ये होती है। ठीक है, ये हमारे पास A का स्क्वायर हो गया, ये माइनस फार्मूले का हो गया, और B आयोटा का स्क्वायर आ गया। A+B आयोटा, A का स्क्वायर हो गया, माइनस B का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हमारे पास A+B आयोटा आ गया, तो नीचे हमारे पास A² - B² और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। A+B आयोटा आ गया, A² माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास B का स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, तो अब हमने जो रियल पार्ट के नीचे इस वाली रकम को लहदा डिवाइड करवा देना, और इमेजिनरी पार्ट के नीचे इसको लहदा डिवाइड करवा देना। ये हमारे पास A है, A का स्क्वायर नहीं है, सॉरी स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, A/A² + B², और ये हमारे पास प्लस B का स्क्वायर, A² + B² का, और ये साथ में इसके क्या आ गया, आयोटा आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट्स। कहते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें आपने ना कम्प्लेक्स नंबर का और कॉन्जुगेट का जो है ना प्रोडक्ट फाइंड करना है।
तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 4, ठीक है ना। तो कहता है कम्प्लेक्स नंबर हमें पता क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। तो इसमें कहता है ये 4 है ना, तो इसमें रियल पार्ट है 4 लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो वो हमारे पास क्या हो गया 0 इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका हम कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे बस, ठीक है। ये जी बार ये कंजुगेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इज इक्वल 4 माइनस 0 योटा, और इसका कम्प्लेक्स नंबर का हमने कंजुगेट ले लिया, वो हमारे पास आ गया 4 माइनस 0 अयोटा। तो ये हमारे पास जी जो था कम्प्लेक्स नंबर वो 4 प्लस 0 अयोटा था, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट उसने यही का बोला हुआ ना कि कम्प्लेक्स नंबर का और कंजुगेट का प्रोडक्ट फाइंड करें, तो ये हमारे पास कंजुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू ये थी 4 माइनस 0 अयोटा। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला ना, तो ये हमारे पास 4 का स्केयर हो जाएगा फार्मूले का माइनस, और ये 0 अयोटा का स्केयर आ जाएगा, ये 4 4 बार 16 आ जाएगा, ये माइनस और अयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 से जिस मर्जी रकम को मल्टीप्लाई आप करवा दें तो वो आंसर उसका 0 रहता है, ठीक है ना। तो 16 माइनस 0 करेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 2, ये हमारे पास 1 माइनस अयोटा है, यानी कि ये हमारे पास जी है, जी क्या किसके इक्वल है 1 माइनस अयोटा के। तो अगर इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे जी बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, बस साइन चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस हो जाएगा जब इसका कंजुगेट लेंगे। तो अब हमने कम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट को क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये अगेन फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ये 1 का स्केयर बन जाएगा माइनस अयोटा का स्केयर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 ही रहेगा, और ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, और ये 1 आ गया, 1 + 1 कितने हुए 2, ठीक है, ये हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 3, ये हमारे पास है 7 अयोटा। तो इसमें हमारे पास क्या है, कहते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर है यानी कि जी इज इक्वल है, कम्प्लेक्स नंबर को हमने जी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जी इज इक्वल, इसमें हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, तो क्या हमने लेट कर लेना, ये हमारे पास 0 रियल पार्ट है प्लस 7 अयोटा है। तो अब इसका हमने कंजुगेट लेना है, जी बार इज इक्वल है, यहाँ पर प्लस है तो -7 अयोटा कर देंगे, यानी कि साइन चेंज कर दिया यहाँ पर हमने। तो अब हमने दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 0 का स्केयर माइनस 7 अयोटा का स्केयर, ठीक है ना। तो ये 0 आ जाएगा, ये माइनस 7 बार 49 और अयोटा का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर हमने ना 49 और अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है -1, ठीक है। तो ये 0 तो 0 रहा, माइनस माइनस प्लस, और ये साथ में 49 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 6 माइनस 2 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो जब हम इसका कंजुगेट लेंगे जी बार इज इक्वल है 6 + 2 अयोटा के, इसका हमने साइन चेंज कर दिया, माइनस था तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 माइनस 2 अयोटा और था, और 6 + 2 अयोटा था, अगेन फार्मूला बन रहा था स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ये हमारे पास 6 का स्केयर माइनस 2 अयोटा का स्केयर आ गया, 6 बार 36 माइनस 4 बार 2 बार 4, और अयोटा का स्केयर आ गया, ठीक है। तो 36 ये वाला माइनस आ गया 4 और अयोटा स्केयर की जगह हमने -1 इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये हमारे पास 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 हो गया, और 36 में +4 को आया तो ये हमारे पास 40 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 5 वाला, इसमें है हमारे पास 10 + 9 अयोटा, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अगर इसका हम वो लेंगे कंजुगेट, तो ये जी बार हो जाएगा इज इक्वल, यहाँ पर 10 + 9 अयोटा था, प्लस था, यहाँ पर हमारे पास माइनस हो जाएगा जब इसका कंजुगेट लेंगे। तो अब हमने क्या करवाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ये हमारे पास जी आ गया और ये जी बार की वैल्यू आ गई, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 है, ये 10 है, तो ये हमारे पास 10 का स्केयर बन जाएगा, -9 अयोटा है, 9 अयोटा का स्केयर हो गया, ठीक है। ये प्लस की थी, ये माइनस की थी, ये फार्मूला आता है आपको, ठीक है ना। तो 10 10 बार 100 हो जाएगा, ये माइनस 9 9 बार 81 अयोटा का स्केयर आ जाएगा, ये हमारे पास 100, और ये माइनस ये 81 अयोटा स्केयर की जगह हमने इसकी वैल्यू रख ली, क्या है -1, तो ये हमारे पास 100, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, और साथ में 81,
तो 100 में हमने 81 को जमा करवाया तो ये हमारे पास 181 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है -4 -11 आयोटा जो है ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास कहता है कि जो जी है ना वो इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो अब इसका कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट हम सिर्फ आयोटा वाली रकम के साथ जो साइन होता है ना उसको चेंज करते हैं। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, ठीक है ना। -4 + 11 आयोटा। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर का और कंजुगेट का प्रोडक्ट लेना है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आ गई है, कंजुगेट वाली रकम की वैल्यू आ गई जी बार की, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास -4 का स्केयर -11 आयोटा का स्केयर हो गया। 4 4 बार 16, ये माइनस आ गया, 11 11 बार 121 आयोटा का स्केयर, ठीक है। और ये हमारे पास 16 माइनस ये 121 आयोटा स्केयर की जगह हमने लिख ली इसकी वैल्यू -1, तो ये 16 आ गया, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया और ये 121 आ गया। 121 में हमने 16 को ऐड करवाया तो ये हमारे पास 137 हो गया।